हेलो गाइस, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कैन। गाइस, आज हम कैन के बारे में सीखने वाले हैं। कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं सकता है। देखिए, कैन का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है और किस किस सिचुएशन में कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं, और कैन के अलावा और हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं कैन की जगह पर। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज आप कैन के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। किस किस सेंस में प्रयोग किया जाता है आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, कैन का मतलब क्या होता है? सकता है। अब किस किस केस में प्रयोग किया जाता है ये भी आपको समझना है। देखिए, सबसे पहला एबिलिटी के केस में। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता, क्षमता, यानी कि तुम योग्य हो, इस काम को कर सकते हो। प्रेजेंट में कैन एबिलिटी के केस में कैसे कर सकते हैं? सकता है या पाता है के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? कैन का। और कब करते हैं? जब बात किस में हो रही हो? प्रेजेंट में, वर्तमान में बात हो रही हो तो हम किसका यूज करेंगे? सकता है के सेंस में कैन का। और कैन की जगह पर हम एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो भी कैसे, अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। देखिए, एबिलिटी के केस में सकता है या पाता है के सेंस में। अब देखिए, पास्ट में कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड हो जाती है। अब सेंटेंस आप कैसे समझोगे कि हमें कहाँ पर कुड का प्रयोग करना है, ये भी आप सीख जाएंगे। कैसे, आपको कैसे समझना है? यहाँ पे देखिए, है, हो आया है, सकता है, पाता है। पास्ट में क्या हो जाएगा? सकता था, पाता था, तो था, थे, थी आ जाएगा। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे कुड का यूज किया जाएगा। और कुड की जगह पर हम एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ये भी आप सीख जाएंगे। तो आप दो तरीक़ों से इसको बना सकते हो। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में क्या यूज होगा? विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कर पाना। मैं कर पाऊंगा, जा पाऊंगा, मैं खेल पाऊंगा। इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? विल बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया एबिलिटी के केस में। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये काम मैं कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर क्या है? वो काबिलियत है, क्षमता है, एबिलिटी है। मैं यानी कि योग्य हूँ, इसको मैं खेल सकता हूँ। क्रिकेट खेल सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। हमारे अंदर क्या है? काबिलियत है। तो एबिलिटी के केस में सकता है या पाता है के सेंस में हम कैन का यूज करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ जाइए। अगर सेंटेंस के एंड में क्या दिखेगा आपको? सकता है या पाता है, तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का। उसके बाद आ जाएगा सकता था या पाता था के सेंस में हम कुड का यूज करेंगे। बाकी सकूंगा या पाऊंगा के केस में हम विल बी एबल टू का यूज करेंगे। आप इस तरह से समझ जाइए। देखिए, सबसे पहला कैन का यूज, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। देखिए, आई कैन प्ले क्रिकेट। आई कैन प्ले क्रिकेट। आई कैन प्ले क्रिकेट। अब देखिए, मेरे अंदर क्या है? क्षमता है, योग्य हूँ मैं इसका कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। ठीक इसी तरह से मैं किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस बुक। आई कैन रीड दिस बुक। मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। तो मेरे अंदर क्या है? काबिलियत है, ये कर सकता हूँ। सकता हूँ है, हो आया तो हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अब एबल टू का प्रयोग किस तरह से होगा? अभी पहले इसको यूज करने से पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। प्रेजेंट बी क्या है? बी एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसी से हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? वर्तमान काल क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? इज एम आर। बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज या वर। यानी कि बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? बी से हमारी प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब बनती है, और पास्ट में बी की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर।
अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा एबल टू का प्रयोग। अब एबल टू का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं, यानी कि मैं एबल हूँ, मैं योग्य हूँ। एबल का मतलब होता है योग्य होना। मैं एबल हूँ इसलिए मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आप कैन की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, ये प्रेजेंट में बात किया जा रहा है, सकता हूँ। तो देखिए बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। अब इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है। आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या आएगा, आई के साथ हमेशा एम आती है, तो एम का यूज कर दीजिए। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्या होगा, आई एम। प्रेजेंट बी की प्रेजेंट फॉर्म एम होगी तो आई के साथ एम ही आएगा, आई एम। उसके बाद अब लिखा जाएगा एबल टू, मैं योग्य हूँ। आई एम एबल टू, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। देखिए आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, या आप ऐसे बोल सकते हैं, या आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं एबल हूँ इसलिए मैं ये काम को कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे एबल टू का प्रयोग किया जा रहा है। आई कैन रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ, तो आई एम रीड दिस बुक, आई एम रीड एबल टू दिस बुक, सॉरी एबल का प्रयोग किया जाएगा। आई एम एबल टू रीड दिस बुक, आई एम, उसके बाद एबल टू, आई एम एबल टू रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ, इस सेंस में। अब देखिए पास्ट में कुड का प्रयोग कैसे किया जाएगा, सकता था, यही सेंटेंस देख लीजिए, मैं क्रिकेट खेल सकता था। अब था आ गया, अभी तो है हो आ रहा था, तो था आ गया। अभी फ्रेंड्स आप इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए। इज का प्रयोग कहाँ पे होगा, इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब यहाँ पे लगा दीजिए ही कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है। या आप कर दी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, प्रेजेंट में इज एम आर आती है, यानी कि इज लगेगा। ही इज एम, ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद यू आर एबल टू प्ले क्रिकेट या यू कैन प्ले क्रिकेट। तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए अब पास में आ जाइए, पास में कुड का प्रयोग कैसे किया जाएगा, यही सेंटेंस देख लीजिए। समझाने के लिए मैं आपको यही सेंटेंस बता रहा हूँ, बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे अगर आप समझे रहेंगे तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं क्रिकेट खेल सकता था, अब देखिए था आ गया, इसी से समझना है आपको। मैं क्रिकेट खेल सकता था तो क्या हो जाएगा, कैन की जगह पर कुड आ जाएगा। आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं यह किताब पढ़ सकता था। आई कुड रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ सकता था, तो कुड का प्रयोग हो गया। अब देखिए यहाँ पे वाज या वर का प्रयोग कैसे किया जाएगा। बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वाज या वर होती है। अब वाज या वर किसके हिसाब से लगाया जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आपका आई है। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यह किताब पढ़ सकता था, आई कुड रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ सकता था। और वाज और वर के साथ कैसे बनाया जाएगा, एबल टू के साथ। देखिए आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट, आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। यानी कि मैं उस वक्त एबल था, अब मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, पहले खेल पाता था, इस सेंस में। तो देखिए आई के साथ वाज और एबल टू के साथ भी बना सकते हैं, और आई कुड के साथ भी, कुड के साथ भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी सेंटेंस आप बना पा रहे हैं। पास्ट हो गया और प्रेजेंट का भी हो गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप पूछेंगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया है, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। देखिए फ्यूचर में मैं खेल पाऊँगा, पाऊँगा या सकूँगा के सेंस में। मैं खेल पाऊँगा, आई विल बी एबल टू प्ले, मैं खेल पाऊँगा, आई विल बी एबल टू प्ले। मैं वहाँ जा पाऊँगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। तो जा पाऊँगा, खेलूँगा, पाऊँगा या सकूँगा के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, विल बी एबल टू का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब पॉसिबिलिटी के केस में आ जाइए। सकता है के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट। फ्रेंड्स
अभी आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, आप बेझिझक पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में आप चारों का यूज बेझिझक कर सकते हैं। कैन की जगह पर कैन, कुड, मे, माइट किसी का भी आप यूज कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास कुछ चॉइसेस थी, प्रेजेंट में आएगा तो हम कैन और बी के साथ, बी में जो प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज एम आर लगाते हैं और प्लस एबल टू के साथ बनाते हैं। पास्ट में कुड या वाज एबल टू के साथ हम बना रहे थे। फ्यूचर में विल बी एबल टू का प्रयोग पाओगा या पाओगे के सेंस में हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, बिंदास आप चारों का यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब सेंटेंस में संभावना की बात हो। देखिए किस तरह से ये यूज होगा। देखिए संभावना के केस में फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हमेशा फ्यूचर में ही बात होता है। जैसे मैं मुंबई जा सकता हूँ, जा सकता हूँ संभावना है, अभी गया नहीं हूँ, यानी कि फ्यूचर में जाऊँगा। तो इसमें कुल मिला के किस में बात हो रहा है, फ्यूचर में ही बात हो रहा है, यानी कि एबिलिटी के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट चारों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज होगा सेंटेंस, देखिए मैं आज मूवी देखने जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, अभी गया नहीं हूँ, मैं आज जा सकता हूँ। सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं आज मूवी देखने जा सकता हूँ। आई कैन गो टू वॉच अ मूवी। आई कैन गो टू वॉच अ मूवी। आई कैन गो टू वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ। कब, आज। आज के लिए क्या लिखा जाएगा, टुडे। टुडे आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं। और जब भी सेंटेंस के पहले आप लगाएंगे जैसे इस तरह से, तो आप इसके पहले कामा जरूर लगाएंगे। अगर लास्ट में लिखेंगे तो कोई कामा नहीं लगेगा। आज मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, आई कैन गो टू वॉच अ मूवी टुडे, या टुडे आई कैन गो टू वॉच अ मूवी, आज हम मूवी देखने जा सकते हैं। अब देखिए संभावना है, इसलिए हम कैन की जगह पर तीनों का यूज कर सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट तीनों का। आज मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, कैन तो हो गया, आप कुड के भी साथ बना सकते हैं, आई कुड गो टू वॉच अ मूवी टुडे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आई मे गो टू वॉच अ मूवी टुडे, या आप माइट का यूज कर लीजिए, माइट। तो आप देखिए चारों का यूज कर ले रहे हैं। टुडे आई कुड गो टू वॉच अ मूवी, या आई मे गो टू वॉच अ मूवी टुडे, या आई माइट गो टू वॉच अ मूवी टुडे। तो आप कैन की जगह पर चारों का यूज कर सकते हैं बिंदास। देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, आज बारिश हो सकती है, अभी हुआ नहीं है, हो सकती है, संभावना है। कैसे होगा, इट मे रेन, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। देखिए मे का यूज किया गया, हो सकता है, संभावना के केस में पॉसिबिलिटी है, अभी बारिश हुई नहीं है, हो सकती है। इट मे रेन टुडे, या इट माइट रेन टुडे, या माइट, या कुड, इट कुड, या कैन। तो देखिए कैन, कुड, मे, माइट तीनों का यूज आप कर सकते हैं। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, या इट कुड रेन टुडे, या इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इस तरह से मैं आज शाम को मूवी देखने जा सकता हूँ, आई कैन गो टू वॉच अ मूवी इन द इवनिंग। कब, आज, टुडे। तो आप टुडे यूज कर दीजिए। मैं कल मूवी देखने जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मुंबई टुमारो, आई कुड गो टू मुंबई टुमारो, आई मे गो टू मुंबई टुमारो, या आई माइट गो टू मुंबई टुमारो। इस तरह से हम चारों का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है। देखिए रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में कैसे यूज किया जाता है। देखिए रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में, रिक्वेस्ट और परमिशन, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, विनती करना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि वहाँ मत जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट केस में हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए रिक्वेस्ट के केस में, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ। तो देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ कि नहीं।
देखिए कैन आई टॉक टू राम, कैन आई टॉक टू राम, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू राम, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ रिक्वेस्ट के केस में। तो रिक्वेस्ट केस में आप तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो कैन की जगह पर आप कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। कुड आई टॉक टू राहुल, कुड आई टॉक टू राहुल, या तो कुड आई टॉक टू राम या राहुल। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे होंगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे राम, अमन, मोहन, कोई भी हो, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। देखिए मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मे आई टॉक टू राहुल, मे आई टॉक टू राम, मे आई टॉक टू राहुल, मे आई टॉक टू अमन, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। मे आई गो देयर, क्या मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। कैन आई रीड दिस बुक, मे आई रीड दिस बुक, या तो कुड आई रीड दिस बुक, क्या मैं यह क्रिकेट खेल सकता हूँ। कुड आई प्ले दिस क्रिकेट, या मे आई प्ले दिस क्रिकेट। तो आप मे या माइट का यूज, कुड का यूज, कैन का यूज कैसे करते हैं। रिक्वेस्ट के केस में भी आप कैन कुड में मे का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे माइट का यूज नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए परमिशन के केस में, अनुमति के केस में, यानी कि परमिशन दिया जा रहा है, स्वीकृति दिया जा रहा है। मैं आपको परमिशन दे दिया कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे आप अपने पापा से पूछ रहे हैं कि पापा आज मैं स्कूल जा सकता हूँ, या तो आप कह सकते हैं पापा आज मैं खेल सकता हूँ। तो आपके पापा क्या करेंगे, आपको ऑर्डर देंगे, परमिशन देंगे। अगर देंगे तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो आप नहीं जाएंगे। तो परमिशन के केस में आप कैन, कुड में तीनों का यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं मैच खेल सकता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, कैन आई प्ले क्रिकेट, कैन आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। मे आई गो देयर, तो मे का भी यूज़ कर सकते हैं। मे आई गो देयर, यहाँ पे क्रिकेट था, मे आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। या कैन आई प्ले क्रिकेट, कुड आई प्ले क्रिकेट, मे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। मे आई गो देयर, मे आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्या मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ, क्या मैं यह गाड़ी चला सकता हूँ, क्या मैं मोबाइल यूज कर सकता हूँ। कैन आई यूज़ दिस मोबाइल, क्या मैं यह मोबाइल यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। मे आई यूज योर लैपटॉप, इस तरह से। तो कैन का यूज करिए, चाहे कुड का, चाहे मे का यूज करिए परमिशन के केस में। तो देखिए आपने क्या क्या सीखा। एबिलिटी, सकता है के सेंस में, एबिलिटी के केस में हम कैन या एबल टू का प्रयोग बी के साथ, इज, एम, आर के साथ। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, देखिए बी की प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर होती है, और बी की पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज या वर। तो वाज या वर के साथ एबल टू का प्रयोग, इज, एम, आर के साथ एबल टू का प्रयोग। और इज, एम, आर ये सब किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज का प्रयोग सेंटेंस किस में रहना चाहिए, प्रेजेंट में। पास्ट में रहेगा तो वाज का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग। आपको ये पता है कि इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इन तीन चीज़ों के बारे में सीखा, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में आपने कैन, कुड में, माइट, उसके बाद कैन, बी एबल टू, इज, एम एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू, कुड, वाज एबल टू, विल बी एबल टू का प्रयोग पाओगे के सेंस में। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको भी इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं कि मैं भी इंग्लिश सीख जाऊँ। तो आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर से कह रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे, चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करिए। इंग्लिश सीखनी है तब, अगर नहीं सीखनी है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसको इंग्लिश सीखनी है वो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और दिल लगा के इंग्लिश सीखेगा। फ्रेंड्स, बताइएगा कि ये वीडियो, देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, मे आई टॉक टू राहुल, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। इससे क्या होता है, इससे आपकी पोलाइट के बारे में पता चलता है। पोलाइट मतलब क्या होता है, POLITE। पोलाइट का मतलब क्या होता है, नम्रता, विनम्रता। आपकी इसमें नम्रता पता चलती है कि आप कितना
नम्र है, कितना विनम्र है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिससे भी आप परमिशन ले रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे आपकी नम्रता पता चलती है रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में। फ्रेंड्स, बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।